नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन 3 को समाप्त होने में केवल 2 दिन का समय शेष है। हम आपको सिरसा बाईपास की झलकियां दिखा रहे हैं, जहां ट्रैफिक चलने लगा है। हालांकि बहुत ज़्यादा आम दिनों की तरह ट्रैफिक नहीं है, फिर भी लॉकडाउन 3 में छूट की सीमाएं बढ़ाने के कारण 10 से 20% यातायात बहाल हुआ है। ज़िला के अंदर लोग आ जा सकते हैं, आवश्यक सामान के लिए लोग आ जा सकते हैं। उसके लिए इसके अतिरिक्त गैर ज़रूरी जो सामान की दुकानें हैं वो भी खोल दी गई थी 4 मई के बाद। हालांकि सिरसा सहित अनेक स्थानों पर ऑड इवन के आधार पर, लेफ्ट राइट के आधार पर दुकानें खोली गई हैं, लेकिन जीवन पटरी पर धीरे धीरे दौड़ने लगा है। और कल से हरियाणा के लगभग 10 जिलों से बसें चलने लगेंगी। कल 15 मई 2020 से, लेकिन उसके लिए आपको अग्रिम बुकिंग करवानी होगी। जिन लोगों की अग्रिम बुकिंग होगी, ऑनलाइन बुकिंग होगी, उन्हें ही बस अड्डे में एंट्री मिलेगी। एक बस में, जहां पहले 54 सीटर बस में 60-70 लोग होते थे, वहीं अब केवल 30 लोग ही सफ़र कर पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के चलते। और साथ में ही आप देखें सिरसा बाईपास के दृश्य, ये कुछ गाड़ियां जाती दिखाई देंगी आपको। यह हम हैं गांव वैदवाला के आसपास, सिकंदरपुर के गांव के पास, जहां से आरंभ होता है यह बाईपास। वहाँ से हम चले थे और आपको हम दिखाएंगे सिरसा बाईपास के दृश्य। यह सिरसा डबवाली बाईपास है, सिरसा शहर का बाईपास है। आप देखें कुछ गाड़ियाँ आती दिखाई दे रही हैं। और 17 मई के बाद लॉकडाउन 4 भी आरंभ होगा, तो ऐसे में पूर्ण रूप से सामान्य होने में अभी समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं कि लॉकडाउन 4 देश में लागू होगा। हालांकि उसमें कुछ सुविधाएं लोगों को अधिक मिलेंगी, वो मिल भी रही हैं। जैसा कि बसें चलने की सूचना हमने आपको दी है। हरियाणा के 10 जिलों में कल से सीमित स्तर पर बस सेवा आरंभ हो रही है। उसके अतिरिक्त देश में पहले ही स्पेशल यात्री गाड़ियां 15 बड़े शहरों के लिए आरंभ हुई हैं। अब शताब्दी भी आरंभ होने जा रही है। तो ऐसे में आप देखें सिरसा बाईपास, अगर सामान्य दिनों में हम देखें तो अगर 100 वाहन चलते हैं तो अब 10 वाहन ही दिखाई दे रहे हैं।
विशेषकर ट्रकों को अनुमति लॉकडाउन 3 में ही दी गई थी, और अब ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में कुछ गतिविधियों की छूट मिली है। खेतों में गेहूं के लिए भी छूट दी गई थी, लेकिन आप अड़ोस पड़ोस के बाईपास के खेत अगर देखेंगे तो गेहूं की कटाई पूर्ण रूप से हो चुकी है, और अब किसान कपास की बिजाई और जहां धान बोया जा सकता है वहां धान की बिजाई के लिए अपने खेत को तैयार करेगा। और इस समय हम सिरसा के हुड्डा सेक्टर के साथ से जो बाईपास निकलता है हुड्डा सेक्टर और वैदवाला के बीच में, वहाँ पहुँचे हैं। और यह बाईपास गांव सिकंदरपुर से आरंभ होकर खैरेकां तक जाता है। लगभग 12 किलोमीटर लंबा यह बाईपास। तो आज हम आपको सिकंदरपुर से बरनाला रोड तक के बाईपास के दृश्य दिखाएंगे। बहुत कम गाड़ियां अनुमति के बावजूद, हमें पिछले 10 मिनट में 10-12 गाड़ियां ही इस बाईपास पर दिखाई दी हैं। उसका एकमात्र कारण है अभी तक अनुमति केवल ट्रकों को अनुमति है। उसके अतिरिक्त अंतर जिले के अंदर रहकर आप गाड़ियों का संचालन कर सकते हैं। आप इस दौरान आप ये देखें, यह जो गाड़ियां हैं वह सभी, यह जो ट्रक हैं यह गोदाम में जा रहे हैं। गोदाम में गेहूं के ये सभी ट्रक लगे हुए हैं। ये देखिए, ये गेहूं से भरे हुए गोदाम की ओर जा रहे हैं। तो जीवन पटड़ी पर आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन कुछ हलचल पूरे देश में दिखाई दे रही है। तो यह था आज सिरसा के बाईपास के आसपास के दृश्य। तो आप बने रहें पल पल के साथ। नमस्कार। आज 14 मई 2020 को हमने आपको कुछ दृश्य दिखाए। यह अब जो बाईपास जा रहा है, ये सिरसा की डबवाली रोड की ओर जा रहा है।